से इनको कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया चाहे बाढ़ में जाए, ये क्या कोई मरेगा फिर से डूब। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। काफी टाइम हो गया नहर पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। दुर्घटना मेरे साथ भी हो सकती थी। बचा दिया, मुझे तो बचा लिया आपने, लेकिन और कितने लोगों को आप बचा पाओगे? हर जगह आप मौके पे मौजूद थोड़ी रहोगे। अब देखिए, ये इस पुलिया की निर्माण की क्वालिटी देखिए आप, कि जब पुलिया जब बनती है, पुलिया या कोई भी भारी ऐसी चीज बनती है, तो उसमें बीच में सरिये फंसाए जाते हैं। लेकिन आप इसमें जूम करके देखोगे तो इसमें पूरे में कहीं भी सरिये नहीं है। बहुत ही हल्की क्वालिटी का निर्माण है। इसमें कंक्रीट या सीसी जैसा कोई भी मटेरियल नहीं। कच्ची मिट्टी है, बिल्कुल कच्ची मिट्टी, आप देख सकते हो। अब 2 महीने से ये यहाँ पे क्रैक हो रखा है और कोई मतलब है ही नहीं, मतलब ही नहीं इनका। इस पूरी लापरवाही में केवल एक विभाग संलिप्त तो नहीं है, नहर विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पंचायती राज विभाग भी बराबर की भागीदारी है। और वो तो कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो रखा था। वो पब्लिक नहीं समझती, तो पब्लिक अगर मौत के कुएं में कौन देगा? नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दाबावाल। दाबावाल की टीम फिल वक्त तो मौजूद है इस पलटे हुए ट्रक के पास में। इस पलटे हुए ट्रक की जो जगह है, ये पुलिया है जो मोहनगढ़ से लेकर के सदराऊ जो जाता है, उस रास्ते में 16 आरडी की पुलिया है। इस पुलिया की बारे में रिपोर्टिंग 1 महीने पहले दाबावाल और उसके अलावा अन्य न्यूज चैनल्स ने भी की थी। ये पुलिया कांटे लगा करके यहाँ के ग्रामीणों ने रोक रखी थी कि भारी वाहन इससे अगर गुजरेगा तो सब दुर्घटना होना तय है। और ऐसा ही हुआ। कल रात को ट्रक यहाँ से गुजरा है और पुलिया नीचे बैठ गई पूरी और ट्रक पलट गया। हालांकि किसी तरह की जनहानि इसमें नहीं हुई है। ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद है जो लगातार इस पूरे मामले की जानकारी रख रहे हैं। उनसे बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर पठान खान है। गांव कौन सा? सदराऊ जी। 8-10 किलोमीटर यहाँ से 5 किलोमीटर आगे। 2 महीने हो गए। 1 महीना पहले या आपके टीवी आए थे, चैनल वाले यहाँ कह के गए थे, हमने फेसबुक सब पे इतला कर दी थी, लेकिन यहाँ नहीं होगी। कांटे डाली तो रात आंधी की वजह से कांटे उठ चुके थे। इन बेचारे को नया बता था, तो पता नहीं था। और गाड़ी देख लो, आप देख रहे हो, दुर्घटना हो गई। मालिक की मेहरबानी से कोई अनहोनी नहीं, जनहानि नहीं हुई है। बाकी ट्रक देख रहे हो, पुलिया आप देख रहे हो, ये हाल है हमारे। देख लो, एक आगे पुलिया है, 5 एसयू है, वो सेम ही सिस्टम है, वो भी आप करवा सकते हो। देख लो। ये कितने बजे के आसपास की बात है? ये रात 12:30 बजे के आसपास की बात है। 12:30 जी हाँ, तूफान चला तो उसके बात। तो फिर कांटे उड़ गए होंगे आवाज से, तो ये लोग सीधे निकल। हाँ, कांटे उड़ गए थे और इनको ट्रक वालों को पता नहीं चला और ये नए बंदे थे और गाड़ी गिरने से नहीं हादसा हुआ। ये ट्रक वाले कहाँ के हैं? ये पोखरण साइड के। जी सर, मालिक खड़ा है गाड़ी, ये मालिक की गाड़ी। अच्छा, आपकी है साहब गाड़ी? नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू खान। अच्छा खान साहब, क्या ड्राइवर का फोन आया होगा आपको? नहीं, मेरे लड़का चला था, उनका फोन आया था। अच्छा। गाड़ी पलटी हो गई। पलटी हो गई, उसके बाद फिर आपने जानकारी ली कहाँ पे गाड़ी पलटी? फिर गाँव से नहीं आया। तो कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, चोट किसी को नहीं आई। तो सरकार का कोई कर्मचारी अब तक? कोई नहीं है सर, अब तक कोई बंद नहीं आया। सुबह रात 1 बजे से हम यहाँ खड़े, कोई नहीं आया। आसपास का तहसीलदार, पटवारी, पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी, नहर विभाग का कोई बात नहीं, कोई आदमी ना आया। सिर्फ ग्रामीण आए हैं। आप लोगों ने अपने स्तर पर सूचना तो की? बिल्कुल सूचना सर, हमने फोन जिसको करना था उनको कह दिया था, ये कोई नहीं है। ये कौन से विभाग का ऑफिस है? अब देखिए, ये इस पुलिया की निर्माण की क्वालिटी देखिए आप, कि जब पुलिया जब बनती है, पुलिया या कोई भी भारी ऐसी चीज बनती है, तो उसमें बीच में सरिये फंसाए जाते हैं। लेकिन आप इसमें जूम करके देखोगे तो इसमें पूरे में कहीं भी सरिये नहीं है। बहुत ही हल्की क्वालिटी का निर्माण है। मिट्टी केवल इसमें भरी हुई है और ग्रामीण तो इस बात को शुरू से समझ रहे थे कि इसमें तो हाँ पूरी मिट्टी है, इसमें कंक्रीट या सीसी जैसा कोई भी मटेरियल नहीं। कच्ची मिट्टी है, बिल्कुल कच्ची मिट्टी, आप देख सकते हो। अभी हल्का मेटेरियल डाला और मेन रोड पर हल्का मेटेरियल देख सकते हो आप। तो शुरुआत में जब ये पुलिया बनी थी, जब तो केवल नहर का सामान ढोने के लिए बनी। नहर के सामान ढोने के लिए। रोड उसके बाद बनी है, पहले पुरानी रोड बनी थी, उसके बाद रोड बनी है। रोड बॉर्डर से यार, अच्छा, 152 से ये आती है, ठीक है, 152 से रोड मोहनपुर जाती है। ये मेन रोड है। ये तो यहाँ के ट्रक चलते हैं, हर गाँव है 7-8 इसके अंदर निक है। पूरी सर इसमें टच है। आपने जब ये बंद कर रखा था कांटे लगा करके, तो आप लोगों का आना जाना कैसे होता? सर इधर घूम के जाते हैं, नहर के होके वापस नहर, ऊपर नहर के किनारे रेडे में जाते हैं। कितने किलोमीटर का चक्कर लगता है? मतलब 1.5-2 किलोमीटर चक्कर लगता है। एक्स्ट्रा चलना? जी, एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। वो भी पुलिया गिरने की हादसा है, कभी भी गिर सकता है। छोटा पुलिया है, बढ़िया ट्रक निकलती है, गिरने का हादसा हो सकता है। वहाँ भी बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। वो भी मतलब ऐसी नासाज स्थिति में? बिल्कुल, वो भी टूटना, कभी भी टूट सकता है। और नहर भी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। काफी टाइम हो गया नहर पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। दुर्घटना मेरे साथ भी हो सकती थी। जी जी जी, बचा दिया। जी, बचा दिया, मुझे तो बचा लिया आपने, लेकिन और कितने लोगों को आप बचा पाओगे? हर जगह आप मौके पे मौजूद थोड़ी रहोगे। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। काफी टाइम हो गया नहर पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। दुर्घटना मेरे साथ भी हो सकती थी। क्यों खान साहब? सही बात है। कभी भी ये हादसा तो होना था और हो चुका है।
और आगे सर एक दूसरा पुलिया है, वो उसकी सूचना दे रखी है हमने, वो भी इसी ऐसा ही हादसा हो सकता है। 7 महीने से पहले हमने वो ट्रक चालक है यहाँ पे, ट्रक चालक अभी दिख रहे थे, ये जो रात को ट्रक चला के ले जा रहे थे, ट्रक चालक भी हमारे साथ में। भाई राम राम, कितनी चोट लगी है? ये हाथ में लगे 4-5 टांके। टाँके आए 4 को? आपके साथ में था कोई, अकेले चला? एक बंदा साथ। कितने बजे के आसपास? 12 साढ़े 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। तो आपने गाड़ी में कितना टन माल भरा होगा? गाड़ी में लगभग 20 टन। 20 टन था। अंडर बैठी थी गाड़ी? हाँ, अंदर। तो गाड़ी लेकर के आप यहाँ से गुजरे, कैसे क्या मतलब हुआ पूरा घटना? गाड़ी पूरा पार हुआ, आगे वाला टायर पूरा पार हो गया, पीछे वाला आगे से ऊपर हो गया। मैंने देखा क्या हुआ, उल्टी हो गई गाड़ी। उल्टी हो गई, ऊपर होके पलटी हो गया। तो फिर आप कैसे हम तो दूसरी साइड से निकले, कांच तोड़ के, शीशे तोड़ के निकले। अच्छा, उसी दरमियान चोट लगी? हाँ, शीशे तोड़ने की वजह से चोट लगी। आपके साथी के भी चोट लगी? हाँ, वो साथी के तो नॉर्मल चोट है, टाँके वाके नहीं आए। जान बची तो लाखों पाए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत गंभीरता समस्या है, सरकार की तरफ से बड़ी कमी है। हाँ बिल्कुल, बड़ी कमी है सरकार की तरफ। आपके तो जान पे बनाती है, माल की तो पूर्ति खैर हो जाएगी। हाँ सही। ये देखिए, ये सरकारी तंत्र की कितनी बड़ी लापरवाही का नतीजा है कि 1 महीने पहले सरकार को चीख चीख के न्यूज चैनल्स के माध्यम से, ग्रामीणों के माध्यम से सूचित कर दिया गया था कि कभी भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। इवन ग्रामीण तो ये रास्ता बचा करके चल रहे थे कि इस रास्ते को अवॉइड किया जाए, लेकिन अनजानकार व्यक्ति थे। कल रात को आंधी आई थी, तो उस वजह से जो झाड़ और जो कांटे लगा रखे थे वो उड़ गए और अंधेरे में ये लोग इस पुलिया से गुजर गए। अगर ये स्थानीय होते तो संभवतः ये भी नहीं गुजरते, लेकिन स्थानीय नहीं थे, बाहर के थे, इसलिए इस पुलिया से गुजर के चले गए और ये दुर्घटना आपके सामने है। इस पूरी लापरवाही में केवल एक विभाग संलिप्त तो नहीं है, नहर विभाग, PWD विभाग, पंचायती राज विभाग भी बराबर की भागीदारी है। ये मोहनगढ़ पंचायत समिति पास में है, प्रधान है यहाँ के, बता रहे हैं कि आगे का जो ठेका था रोड सड़क निर्माण का, वो भी यहाँ के प्रधान का था। प्रधान का ठेका था ना, वो क्या नाम था? मुलाराम का उनका ठेका था, प्रधान जी का। वही रोड उन्होंने ही बनवाई थी ये रोड, और उनके ही थे ये। अच्छा, ये जो नहर के ऊपर जो पहले तो नहर विभाग ने बनवाई, तो उसके बाद जो दोबारा सड़क बनी है वो मूलाराम की? मूलाराम ठेका सब मूलाराम के पटेल जो नहर बने सब मूलाराम का ठेका था जी। अप्रत्यक्ष रूप से पंचायती राज विभाग इसमें जिम्मेदार है। मूलाराम जी के द्वारा इसका सड़क निर्माण किया गया था। सड़क निर्माण इतनी हल्की क्वालिटी का था कि साधारण बेड की गाड़ी भी वजन के साथ में बैठ गई। ये जो कर्मचारी हैं बेचारे माल को निकाल रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? शिवराम जी। कहाँ के रहने? भादरी। तो ये कैसे क्या दुर्घटना हो गई? यहाँ से पुलिया टूटा हुआ था। टूटा हुआ तो नहीं था, पहले टूटा हुआ था, रात का टाइम था और हम यहाँ से आए, हमारा थोड़ा कांटा बचा था और इसने थोड़ा पड़ोसी रखा था और इसने बोला ही नहीं, गली थी, ड्राइवर को पता नहीं चला। इससे चले आते हुए भी अचानक टूटा हुआ था, गाड़ा अंदर घुस गई। आगे कैसा निकल गया, पीछे कैसा? पूरा ही बैठ गया गाड़ा, जैसे सेंटर में आया तभी वो गड्ढा हुआ ही था, उसके अंदर गाड़ी चले बरबर आगे गाड़ी को। तो गाड़ी उल्टी कैसे, पलटी कैसे यार गाड़ी? टायरों से, इसी साइड के टायरों से वहाँ गड्ढा हुआ था, उसी हिसाब से टायर अंदर गए, उसका वहां से उठा गिर गई। आप में कोई था ड्राइवर के साथ में? नहीं, हम नहीं थे। आप नहीं थे, आप तो माल ढोने के लिए पीछे। कितना माल और बाकी है अभी इसमें? इसमें कितना है? 50 से कट्टे, 50-60 कट्टे बाकी है। आधा तो निकाल दिया आपने जी। कब से लगे हुए आप लोग? सुबह से। सुबह से लगे जी, बड़ी मेहनत का काम, बड़ी मेहनत का काम हो रहा है। यहाँ आप कितने बजे आए माल निकाल? सुबह 8 बजे तक लगे। ये देखिए, ये अंदर का नज़ारा है। माल मजदूर लोग जो है, जो चने का माल लेकर के जा रहे थे। कहाँ गाड़ी कहाँ लेके जा रहे थे? गाँव। कौन सा गाँव? भादरी। भादरी लेके। फिर लेके कहाँ से आए थे? SBS मुरबे से हमारे। वो भी जर्जर हालत में है। कभी भी, क्या नाम है उस पुलिया का? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है जी। ये 16 हाल है, वो 30 हाल है। वो भी ये सब गिरने वाले हैं, लगभग पटेटा है ही नहीं, बिल्कुल गिर चुके हैं। और वो पुलिया बैठी है, ऊपर से साझे निकला ऐसे हिल रही है। ये तो खेती किसानी का एरिया है, ट्रैक्टर ट्रॉली हमेशा निकलना है, ट्रैक्टर ट्रॉली किसान को सेट पूरा चक्कर नहर के रोड तो आनी है ना है। वो भी ऐसे कब उनको कम 7-8 महीने हो गए, हर चैनल पे दे दिया था, अब तक कोई कार्रवाई हुई इनकी नहीं। मेन रोड की वो तो हम क्या कर सकते हैं सर, ये मेन रोड वाली नहीं हो रही है तो छोटी मोटी तो कौन देखेगा। ये देखिए लापरवाही का नतीजा। 3-3, 4-4 महीने पहले लोगों ने बता दिया, लेकिन सरकारी विभाग जो है वो कान पर ठीपरी रख के बैठे हैं, माने कि एकदम चुप सुन जब सुन के बैठे हैं। एसी ऑफिसों में आराम से मजे करते हैं। ग्रामीण किस समस्या से जूझ रहे हैं जमीन पर, किसी को कोई मतलब नहीं। कैसा क्या हुआ था? इनका जो भी ये पुल है क्षतिग्रस्त हुआ है, जो भी क्रैक हो रखा है,
तो अगर यहाँ पे 2 महीने से ये बता रहे, ये जो पब्लिक सब बता रही है, यहाँ के जो किसान है, तो उसके बाद में इनकी ड्यूटी ये बनती है, अगर रास्ता बंद है तो यहाँ पे कोई पत्थर है या ढोल भर के रख दे या कोई भी कट्टा रहता है कि भर के रख दे, ताकि यहाँ से दुर्घटना ना हो। लेकिन ये अब खुदा न खास्ता अगर ड्राइवर के कुछ हो जाता तो है। अब 2 महीने से ये यहाँ पे क्रैक हो रखा है और कोई मतलब है ही नहीं, मतलब ही नहीं इनका है। इनकी ड्यूटी है यहाँ पे। ये आए ये कह रहे कि हमने मतलब जांफे रख के रखे थे और लाल कपड़ा बांध के रखा था। अब मेरी बात सुनो, अगर जांफे यहाँ पे होते तो ड्राइवर को अपनी गाड़ी को प्यारी नहीं है क्या, या उसकी जिंदगी उसको जिंदगी अपनी प्यारी है ना है। और वो तो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो रखा था, वो पब्लिक नहीं समझती। तो पब्लिक अगर मौत के कुएं में कौन जाएगा? ड्राइवर ने कोई स्टंट करने के लिए गाड़ी तो खुदाई नहीं। भैया माल भर रखा है इसके अंदर, आज तो उसको आप शौक थोड़ी है गाड़ी तोड़वानी, जान जोखिम में डालने की। ये ऐसे मतलब कुछ इनको कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया चाहे बाढ़ में जाए, कोई न कोई मरेगा फिर से, तो इनकी जिम्मेवारी बनती है, इनकी ड्यूटी है यहाँ पे। भाई मैं रास्ता बंद करता हूँ, उसके बाद आप गाड़ी निकाल के बताओ। फिर ये यहाँ के ड्राइवर बेचारों ने रात को यहाँ पे भाई पलदार थे, उन्होंने बोला मौका में थोड़ा बहुत पानी आ रहा है उसको बंद करो। फिर पानी रुकाया तो वो कह रहे अकेले से नहीं होगा, फिर ये साथ में गए जाके मौका बंद करवाया, पानी बंद करवाया, माल पूरा नष्ट हो रहा है। लेकिन ये मतलब वो कोई अपनी गलती नहीं मानते और ऊपर से इनके ऊपर ही बोल डाल रहे कि ये सब गलत कर रहे, उल्टी ड्राइवर पर दोष डाल। हाँ क्या गलती ड्राइवर की। अब ये बोल रहे हैं, इनकी बोल रहे आप ड्राइवर यहीं पे है। अब ये चला जाता तो सबसे बड़ी बात है इनकी खुद की लापरवाही। अगर यहाँ पे 2 महीने से ये प्रॉब्लम है, 1 महीने से नहीं, अभी तुरंत ही हुई है, 2 महीने से प्रॉब्लम है। यहाँ पे कट्टे भर के रख दो, ड्रम भर के रख दो, उससे ज्यादा ना तो 2 यहाँ पे ट्राली घेर दो खंडों की। ये ड्राइवर ने बाद में गाड़ी गिरी, उसके बाद में यहाँ पे जो आए ना दूसरे बंदे पलदार, उन्होंने आगे वापिस यहाँ पे 2 झापे गिरे, वो बड़ा अभी आप जाके देख सकते हो झापा बड़ा है। बाद में आए थे यहाँ पे नहीं ये अधिकारी यहाँ पे जो नौकरी करे, इनकी ड्यूटी है इसके हेड पे, उनका मतलब जिम्मेवार होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए किसकी गलती। अगर गाड़ी पड़ गई उसके बाद में 2 घंटे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, जिनको पता चल गया गाड़ी पड़ गई है, और ये जो पास में सो रहे हैं इनको पता नहीं कि गाड़ी कहाँ पड़ी। हम इस मामले पर आगे भी और आपको अपडेट देंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं दा बवाल। शुक्रिया।